हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसके हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंचे हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके पहले के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे के पूरे सॉल्यूशंस कंटिन्यूअसली मिलते रहे। क्योंकि हम यहाँ पे एनसीईआरटी और आरडी शर्मा विद सैंपल पेपर्स सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूंगा एक ट्रिक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक ट्रिक जरूर बताऊंगा। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने किया था मल्टीप्लीकेशन विद 11, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये मल्टीप्लीकेशन विद 11 जो है, ये इसका यूज कहाँ है। भाई हम क्लास 10 में पढ़ तो रहे हैं, पर यूज कहाँ आएगा। तो जब भी आपकी एरिया ऑफ सर्कल की बात करोगे तो उसमें पाई यूज होगा, और जब भी पाई यूज करोगे तो वहां पे क्या आएगा, 22/7। तो जहां जहां आपका 22/7 यूज होगा ना, वहां पे आपका मल्टीप्लीकेशन विद 11 का काम आने वाला है। तो चलिए देखें कैसे। जैसे अगर 22/7 इंटू सपोज आ गया मेरा 314। अब अगर इस तरीके से कोई नंबर आ गया और मुझे मल्टीप्लाई करना है, अब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करते बैठोगे। तो अब क्या कर दो, इस 22 को ना आप ब्रेक कर दो, किसमें, 2 × 11 में। तो अब ये क्या बन गया, 2 × 11 × 314, यही बन गया। अब इस पार्ट को सिर्फ आप देखोगे तो 11 × 314 है। अब इसको कैसे ब्रेक करोगे, मैंने क्या बताया, 314, एक जीरो पहले लगा दो, एक जीरो बाद में लगा लो, और पीछे से ऐड करते जाओ। 0 + 4 4, 4 + 1 5, 1 + 3 4, और 0 + 3 3। तो 3 4 5 4 आंसर है। इतना सिंपल है। बस अब इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, वो तो बहुत इजी है, और डिवाइड बाय 7 कर दो। अब आपके लिए क्या हो गया, ये कैलकुलेशन आपके लिए और इजी हो गई। तो यही मेरा मकसद है कि आपकी कैलकुलेशंस को कैसे इजी बनाया जाए, ये बताना। तो चलिए, ये तो था एप्लीकेशन। अब आप इसको सोचोगे कैसे, आप माइंड में कैसे सोचोगे, अब उसकी भी बात कर लेते हैं। सपोज मेरे पास एक नंबर आ गया 11 इंटू सपोज आ गया 234 2342 सपोज इतना बड़ा नंबर आ गया मेरे सामने। अब आप सोचोगे कैसे, माइंड में कैसे सोचोगे, चलिए वो बता देता हूं कैसे। मैंने क्या बताया, जीरो पहले जीरो बाद में, सिर्फ ऐड करते जाओ, कुछ भी नहीं है। ये नंबर 2 एज इट इज, 2 + 3 ये 5, 3 + 4 ये 7, 4 + 2 ये 6, 2 + 1 ये 1, और ये 1 एज इट इज। तो ये आंसर आ गया 257,611। देखो कितना सिंपल है ये। आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ सेकंड्स लगेंगे, 2 से 3 सेकंड, और आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो अब जब प्रैक्टिस करोगे ना, पहले स्टार्टिंग में 0 एंड में 0 लगा के प्रैक्टिस कर लो। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे 50-100 क्वेश्चंस की, तो उसके बाद आपसे यूं बनेगा, यूं कुछ सेकंड्स में माइंड में ही कैलकुलेट कर लोगे। तो ये था टाइप 1 मल्टीप्लिकेशन विद 11 का। टाइप 2 भी है, जो कि मैं आपको अगले वीडियो बताऊंगा। तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करो। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0. डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड द x एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। क्वेश्चन में हमें करना क्या है, क्वेश्चन में हमें जो दो इक्वेशन दी हुई है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इनका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। और हमने सीखा है कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो एक वन बाय वन इक्वेशन लेते हैं हम लोग। सबसे पहली इक्वेशन x - y + 1 = 0, इसको ले लेते हैं। अब यहाँ से अगर आप y निकालोगे तो क्या निकलेगा, y = इसको ट्रांसफर कर दो, y को इधर ट्रांसफर कर दो, तो 0 + y हो जाएगा। तो y = x + 1। ठीक है, ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कर दो भाई, एक बॉक्स बना दो। ठीक है, ये बॉक्स हम बनाते क्यों है, कोऑर्डिनेट्स के लिए, है ना, ताकि ईजिली हमें प्लॉट करने में कोई दिक्कत ना जाए। ठीक, अभी हम तो यहाँ 3 वैल्यू जो भी हमारी मर्जी है हम ले सकते हैं। चलिए ठीक है, तो x के वैल्यू सबसे पहले मैं लेता हूँ 0, तो y कितना हो जाएगा, 0 पुट करोगे इधर, तो 0 + 1 1, तो ये 1। तो ये 0 पुट करने पे कितनी आई वैल्यू, 1 आई। x की वैल्यू अगर 1 आती है, 1 लेते हैं, तो y कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, तो 1 लेने पे 2 आ रही है। ठीक है, x की वैल्यू अगर हम लोग 2 लेते हैं, तो y कितना हो जाएगा, 2 + 1 दैट इज 3, है ना। 2 लेने पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। x की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं, तो y कितना आता है, 3 + 1 दैट इज 4, तो 3 लेने पे 4 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, छोड़ दो यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब सेकंड इक्वेशन भी बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या बोलती है, 3x + 2y - 12 = 0। अब यहाँ से 2y कितना निकलेगा, 3 - 3x + 12, तो ये मिल जाएगा y = 12 - 3x
डिवाइड बाय 2, ये मिलेगा मुझे y। अब यहां पे भी एक हम बॉक्स बना लेते हैं, ये हमने बॉक्स बना लिया। अब यहाँ पे भी हमें वैल्यू लेनी पड़ेगी, x की वैल्यू हम खुद एज्यूम करेंगे और y फाइंड करेंगे। तो अब इसमें x की वैल्यू आपको ऐसी सोचनी है जिसमें डिविजिबल बाय 2 हो जाए, मतलब 12 माइनस 3x करने के बाद वो डिविजिबल बाय 2 आ जाए। इसका मतलब 12 माइनस 3x करने पे इवन नंबर आए, तभी वो डिविजिबल बाय 2 होगा ना। तो अब अगर मैं 0 पुट करता हूं तो यहाँ आपको सोचना पड़ेगा 3 इंटू 0 0, 12 माइनस 0 डेट इज 12, 12 बाय 2 6। हाँ ठीक है, पॉसिबल है भाई। y इक्वल टू 12 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 डेट इज 12 बाय 2 कितना आ गया, 6 आ गया। तो मतलब 0 लेने पे वैल्यू कितनी आ जा रही है, 6 आ जा रही है। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू क्या लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ सपोज, तो y कितना हो जाएगा देखते हैं। y कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 करोगे तो 9, और 9 बाय 2 कितना होता है 4.5 हो जाएगा। अब देखो डेसिमल में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। अब फ्रैक्शन को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शंस के नंबर नहीं लेंगे, इसलिए हम x1 नहीं एज्यूम करेंगे, हम x की वैल्यू कुछ और एज्यूम करेंगे जिसमें ऊपर इवन नंबर आए। तो 2 ले लेते हैं, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू हम लोग एज्यूम करते हैं 2। तो जैसे ही 2 एज्यूम करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 6 डिवाइड बाय 2। अब ये कितना आ गया खुद देखो, 12 माइनस 6 6, 6 बाय 2 कितना होता है 3। ठीक है, तो मतलब 2 लेने पे वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो ये आपको खुद सोचना है यार, है बहुत ईजी चीज़, कुछ भी नहीं है। x के लिए अब ले लेते हैं हम लोग 4, तो y कितना हो जाएगा 12 माइनस 3 4 जा 12 डिवाइड बाय 2, तो मतलब 0 बाय 2 डेट इज 0। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा 4 पे तो 0 आ गई। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। इसके आगे कुछ सोचोगे तो क्या ले लो, 6 ले लो। चलो x इक्वल टू 6, तो y कितना हो जाएगा देखते हैं। y हो जाएगा मेरा 12 माइनस 3 इंटू 6 18 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया ये -6 डिवाइड बाय 2 डेट इज -3। ठीक, ये आ गया -3। कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए जो हमें चाहिए था। अब हमारा काम क्या है, प्लॉट करना, बस डेट्स ऑल। तो चलिए प्लॉट पे आते हैं, प्लॉट करते हैं वैल्यूज। सबसे पहले मार्क कर लेते हैं इसको, ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8, ये हमारी क्या है, ये है हमारी x एक्सिस, है ना, ये हमें पता है। ये हमारी क्या है, y एक्सिस। प्लॉट कर देते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। अब यहाँ पे नेगेटिव x एक्सिस -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, यहाँ पे भी नेगेटिव रहेगा तो -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, अब दोनों की ना 1 बाय 1 हम लोग प्लॉटिंग करते हैं। चलिए देखते हैं पॉइंट्स क्या कौन कौन से हैं हमारे पास। पॉइंट्स हैं हमारे पास 0 1 1 2 2 3 3 4। तो पहली इक्वेशन को हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, 0 1 x0 y1, तो ये x0 y1 ये वाला पॉइंट आ गया। 1 के साथ है 2, तो ये वाला पॉइंट आ गया। 2 के साथ है 3, तो ये वाला पॉइंट आ गया। 3 के साथ है 4, तो ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये देख रहे हो तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है हमारी, ये स्ट्रेट लाइन बनी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस लाइन खींच देनी है, पॉइंट्स को जोड़ देना है। तो ये हमारी क्या हो गई, पहली इक्वेशन प्लॉटिंग हो गई, स्ट्रेट लाइन। चलिए सेकंड का कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट्स क्या दिख रहे हैं, 0 पे 6, 2 पे 3, तो प्लॉट करते हैं। 0 पे 6 मतलब ये आ गया 0 पे 6, 2 पे 3 मतलब यही आ गया 2 पे 3। ठीक, आगे देखते हैं, 0 6 2 3 4 0 और 6 -3, x4 y0 ये, और 6 पे -3 मतलब ये मुझे दिख रहा है। अब हमें क्या करेंगे, इसको, ये लाइन दिख रही है हमको, ये हम ज्वाइन करेंगे। अब बात करोगे तो आप किसकी बात करोगे, लाइन कहाँ दिख रही है आपको, लाइन दिख रही है ये, तो शेडेड रीजन आपको क्या दिखा, शेडेड रीजन आपको दिखा ये वाला। यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा शेडेड रीजन दिखा, ये आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है, शेडेड रीजन है। जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है किसके बीच का, दो लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो ये हो रहा है, और यही हमारा क्या है, शेडेड रीजन है। तो हमें शेडेड रीजन मिल चुका है। अब ये जो शेडेड रीजन मिल रहा है ट्रायंगल किन 3 पॉइंट्स के बीच में मिल रहा है। एक पॉइंट मुझे मिला ये, जो कि मिला मुझे -1, 0। अगर यहाँ पे x की बात करोगे तो क्या दिख रहा है, -1, y क्या है 0। इस पॉइंट पे बात करोगे तो x क्या है मेरे पास 4 और y क्या है
0, तो ये पॉइंट मिला मुझे x4 y0, और तीसरा पॉइंट मुझे मिल रहा है ये, मतलब दोनों के पास जो कॉमन पॉइंट है वो है 2, 3। तो इन 3 कोऑर्डिनेट्स के बीच में क्या बन रहा है, वर्टाइसेस बन रहा है, और यही मेरा क्या है, आंसर है, और जो मुझे निकालना था, जो कि मैंने ट्रायंगल को शेड भी कर दिया है। 2 ट्रायंगल और एक्स एक्सिस के बीच का जो शेड बन रहा है वही है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस में ना आगे पूछ देगा कि भाई इतना करने के बाद पूछ देगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे, हाफ बेस इनटू हाइट, इजीली निकाल सकते हो आप, निकाल दो ना, इजी है ना। और एक फॉर्मूला और है, हिरॉन्स फॉर्मूला, उससे भी आप फाइंड कर सकते हो। कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन रहेंगे, क्लास 9th में आप पढ़ चुके हो, लेकिन अगर वो तब बात करेगा, वो लेंदी प्रोसेस हो गया, उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट्स थोड़ी सी ईजी देगा। पर फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, जो कि हमने निकाल लिए हैं। तो यही है आपका क्या है आंसर। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7th एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछो, टेलीग्राम ग्रुप में पूछो, इंस्टाग्राम ग्रुप में पूछो, मैं आपका रिप्लाई करूंगा, डेफिनेटली आपका डाउट क्लियर करूंगा। मैं बैठा हूँ आपका डाउट क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो चलिए, ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पढ़ो। इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में भेज दो, शेयर करो, लाइक करो, और कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।